अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज का पेपर है जी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स ग्रुप 1 का इंग्लिश का पेपर है और ये आज की डेट में हुआ है। अभी 5 बजे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये सेंड किया है, तो ये पेपर देख लें। मुझे बहुत से मैसेज भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत ईजी था और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे नोट्स हैं उनमें से पेपर जो है वो आया है। तो स्टूडेंट बड़े खुश हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो पेपर आप भी देख लें। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 3 व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग, ये उसमें से आया है रेबल डीजे एंड राइट। और बी वाला है जी अलॉन्ग शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, ये उसमें से आया है सॉल्टी रिपर में से विलियम वर्ड्सवर्थ की। और सी वाला है जी एंड इन टू माई गार्डन स्टोल व्हेन द लाइट हैड, ये उसमें से आफ्टर एप्पल पिकिंग पॉइजन ट्री में से आया है विलियम ब्लेक की। और डी वाला जी लेट हिज गो सी हाउ विल आई लव, ये जो पोपुआ की स्पीच है शुरू में ये है कि उसका जो हस्बैंड उसकी डेथ हो गई है, तो ये जो प्ले है बियर उसमें से आया है। और ई वाला है जी अ गुड एक्ट इज़ नेवर फॉरगटन, आई नेवर डाइज वट आफ्टर ऑल आर दीज ट्रायर माई प्रूफ वुल्फ, ये वुल्फ ये उसमें से है उसमें से समथिंग टू टॉक अबाउट उसमें से है ये। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 2 है जी अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड ईच। ए वाला है जी इट इज़ सेड ऑफ डॉक्टर एपरचीनी डेट ही केयर्स मोर फॉर साइंस दैन फॉर मैन काइंड एलस्ट्रेट, यानी वो बड़ा कैलविज प्रोफेसर है और साइंस की ज़्यादा केयर करता है, ह्यूमंस की वो इतनी वैल्यू या कदर नहीं करता है। और उसकी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो उसको एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है और उसकी बेटी की जो है ना वो डेथ हो जाती है। उसके बाद जो बी वाला क्वेश्चन है वो है जी द नेकलेस डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मटिल्डा लोइजल फ्राम द वर्ल्ड ऑफ वैनिटी एंड फैंटेसी टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली स्टोरी में 2 तरह के सीन क्रिएट किए गए हैं। एक वो सीन है जो बिफोर द लॉस ऑफ नेकलेस है और एक वो सीन है जो आफ्टर द लॉस ऑफ नेकलेस है। तो नेकलेस के गुम होने से पहले जो मटिल्डा की लाइफ है वो मतलब आप यूँ कह रहे कि वो फुल ऑफ फैंटेसी है, वो वेंट फुल लाइफ है। और जो लॉस ऑफ नेकलेस के बाद वाली ज़िंदगी है उसमें क्या है कि वो रियलिटी उसके ऊपर आश्कार हो जाती है, यानी वो रियलिस्टिक हो जाती है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये उन्होंने दिया था। सी वाला है जी ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ फिलअप इन द प्ले, ये सीधा सीधा उसने करेक्टर स्केच ही पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड ईच। ए वाला जी व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन डज द पोएट्री, ये पोइट्री में से लिया गया है। व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन डज द पोएटिस एलिज़ाबेथ सेबल हैव एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, ये नए साल की आमद के मौके पर किस किस्म के वादे जो है वो करती है, तो वो उसके जो 3 प्रोमिसेस हैं वो आपने लिखने थे। और दूसरा है जी फ्रेंड्स कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव बट एनिमीज नर्स देयर ग्रज, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ पोएम पॉइजन ट्री, यानी जो दोस्त हैं वो माफ़ कर देते हैं लेकिन जो दुश्मन है वो अपना जो तासब है उसको वो परवान चढ़ाते हैं। तो एक्सप्रेस करें विद रेफरेंस टू पोएम पॉइजन ट्री के रेफरेंसेस को आपने एक्सप्रेस करना है। तो ये सारी जो पोएम है उसकी अगर आप थोड़ी सी समरी लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वैलिड हो जाना है। सी वाला जी गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम द हंट्समैन, हंट्समैन की जो समरी है क्रिटिकल एप्रिसिएशन वो आपने लिखना है। सेक्शन बी जो है ना वो ग्रामर के रिलेटेड है और ये कम्प्रीहेंशन का पैसेज है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी था, ठीक है। इसको हम फिर कभी किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे जो क्वेश्चन है वो है जी राइट ए डायलॉग बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल्स, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर आपने एक डायलॉग जो है वो लिखना है। तो पैसेज बहुत ही मशहूर है, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके सामने कोई बुलंद मकसद हो और वो इसके हसूल के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दें। तो इसकी ट्रांसलेशन करनी थी। बहरहाल ओवरऑल जो है वो पेपर बहुत ही ईजी था।